हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं महाजनपद के बारे में। तो जो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि महाजनपद कहते हैं किसको। तो देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व देश के राजनीतिक क्षितिज पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है उन्हें महाजनपद कहते हैं। मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो जो राज्य का हमें अस्तित्व दिखाई पड़ता है कि हाँ यह एक राज्य है, यह एक राज्य है, इस तरह करके जो भी हमको दिखाई पड़ता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उसे महाजनपद कहा गया है। और जो है महाजनपदों की संख्या 16 थी। महाजनपद की संख्या आपसे पूछेगा तो कितना? 16। तो 16 महाजनपद थी, लेकिन 16 जनपद में से सबसे शक्तिशाली जनपद आपसे पूछेगा तो कौन था? तो बोलिएगा मगध। 16 जनपद था, 16 जनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। मगध महाजनपद जो है 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद मगध जनपद था। और मगध और जनपद किसे कहते तो हम बता दें कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व देश के राजनीतिक क्षितिज पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई पड़ता है उसे महाजनपद कहते हैं। छठ की लिख भी दे रहे हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व देश के राजनीतिक क्षितिज पर जिन राज्यों का अस्तित्व दिखाई पड़ता है उसे महाजनपद कहा गया है। महाजनपद कहा गया है। 6वीं इसका अंतिम शासक क्या था? धनानंद। धनानंद जो है, धनानंद को कौन पराजित किया? तो बोलिए, धनानंद को कौन पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा के पराजित करके और किसके सहायता से हराया? तो चाणक्य के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराया। और किसका स्थापना किया? तो मौर्य वंश का स्थापना किया। 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 चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का स्थापना किया धनानंद को हरा के, धनानंद को पराजित करके। अब देखते हैं कि मौर्य वंश में कौन कौन से आते हैं। तो इतना दूर नंद वंश आपको समझ में आ गया होगा। और देख रहे हैं कि मौर्य वंश हम देखने जा रहे हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का आपसे संस्थापक पूछेगा तो बोलिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जब मृत्यु हुआ तो चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद इसका पुत्र का नाम है बिंदुसार। चंद्रगुप्त का मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र बिंदुसार राजा बने। इसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु के बाद मगध का राजा बिंदुसार बना। और बिंदुसार के बाद जो है मगध का सम्राट बना अशोक एक महान शासक था। चंद्रगुप्त भी एक महान शासक था। बिंदुसार के बारे में उतना इतिहास में नहीं दिया गया है, लेकिन अशोक को प्रियदर्शी शासक भी कहा जा गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जब चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु होने के बाद मगध का शासक के बना तो बिंदुसार, और बिंदुसार की मृत्यु के बाद
वहाँ का शासक कौन बना? तो अशोक। तो अशोक के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इतना दूर तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको अशोक के बारे में बताने जा रहे हैं।